बोलिए बंदी छोर सत साहेब कबीर की जय। संत समाज की जय। भक्त जनों की जय। साहेब बंदगी, साहेब बंदगी, साहेब बंदगी। जो रमैनी है सदगुरु कबीर बीजक की 8वें रमैनी है। देखिए, हमको सदगुरु कबीर के सिद्धांत को अच्छी तरह से समझने के लिए ये रमैनियों पर विचार करना पड़ेगा। सदगुरु कबीर ने इन पर विचार किया और उस विचार में जो अनुमान कल्पना जो निकला वही हमें बताया और हमें उनको समझना चाहिए। उनका विचार मानव के जीवन में हर जगह विद्यमान है। आप जानकर को तो देखो, आपके जीवन में हर वचन, सदगुरु कबीर का वचन, एक एक वचन आपके जीवन में काम आने वाला है। अनुमान कल्पना का कोई ऐसा वचन नहीं है जो हवा में फेंक दिया गया हो। जैसा कि वेदांत, योग वाले, सांख्य शास्त्र, ये सब अनुमान कल्पना के आधार पर जिस तरह से लिखे हैं वो ऐसा विचार सदगुरु कबीर का नहीं है। मैं आपको परंपरा भी बताता आ रहा हूं, उस परंपरा में कैसे मिलावट हुई है वो भी मैं आपको बताता आ रहा हूं। मेरी कोशिश यह है कि आपको सत्य यथार्थ सदगुरु कबीर का जो सिद्धांत है वो समझ में आए। और यहीं पर मेरी एक गुजारिश है कि जो आप मेरे इन वीडियो को देखते हो, सुनते हो, यहाँ तो सुनने का काम है, देखने का तो कुछ भी नहीं है। मैं एक बोलता हुआ नजर आता हूँ, बाकी जो सुनने की चीजें हैं उन्हें सुनकर आप और आगे बढ़ाएं, शेयर करें, सब्सक्राइब भी कर दें चैनल को। अगर सुनते हैं तो लाइक भी कर दें, मेरा हौसला बढ़ता रहेगा आपके प्रति। मेरा हौसला आपका हौसला है। आप एक दूसरे से मिलोगे, जब कमेंट करोगे, एक दूसरे के प्रति कमेंट करोगे तो बहुत सारे लोग आपको मिलेंगे। इस प्लेटफार्म पर ही एक तरह से एक प्लेटफार्म है जहां पर हम लोग सब लोग मिलेंगे। मैं किसके साथ प्रत्यक्ष रूप में सत्संग करूंगा ये तो आगे भविष्य में है। अगर कोई श्रद्धा रखता है तो मैं उनके साथ सत्संग भी करने पर तैयार रहूंगा। लेकिन अभी तो जो हम यहाँ पर मिलते हैं इस वीडियो के माध्यम से, तो इसमें हम लोग सब ज़्यादा से ज़्यादा मिलें तो कल्याण सभी का होगा। हम किसी मत पंथ या किसी धर्म के विरुद्ध नहीं हैं। उनमें छल कपट पाखंड जो जिस तरह से घुसा हुआ है वो उसके हम उसको हमने निकालने का प्रयास किया। सदगुरु कबीर ने, हम भी उसी प्रयास में हैं। तो आज की जो रमैनी है 8 नंबर की, उसमें कहा है कि तत्वमसि इनके उपदेशा, ई उपनिषद कहे संदेशा, ई निश्चय इनके बड़ भारी, वाही के वर्णन करें अधिकारी। परम तत्व का निज परवाना, सनकादिक नारद सुख माना। याज्ञवल्क्य और जनक संवादा, तत्तात्रेय वही रस स्वादा। वही बात राम वशिष्ठ मिल गाई, वही बात कृष्ण उद्धव समझाई। और वही बात जो जनक दृढ़ाई, दे धरे विदेही कहलाई। कुल मर्यादा खोए के जीवत मुआ न कोय, देखत जो नहीं देखिया, अदृष्ट कहा वैसो। अब इसकी एक एक लाइन पर अपन विचार करेंगे।
सद्गुरु कबीर कहते हैं कि इनका है क्या, ये इन्होंने जो धर्म के नाम पर अनुमान कल्पना वाणियों का जो जाल रचाया और उसे संसार में डालकर सबको भ्रमित जो कर रहे हैं, इनमें आधार क्या है, ये हम आज देखेंगे। तो यहां जो भी बात निकल कर आती है, सबसे पहले आती है कि तत्वमसि इनके उपदेश। 4 वेद कहे जाते हैं, उन चारों वेदों का ये महावाक्य बनाते हैं। तत्वमसि के 4 महावाक्य, तो तत्वमसि आदि 4 महावाक्य हैं। तत्वमसि ये महावाक्य है छांदोग्य उपनिषद का, और जिसे कहते हैं कि ये सामवेद का है। सामवेद में कहीं ऐसी कथा नहीं, कहीं भी ये छंद नहीं है। ये जो छंद सामने आता है हमारे पास, ये छंद छांदोग्य उपनिषद से 6ठे भाग से 8वां अध्याय का 7वां श्लोक है। उसके आधार पर तत्वमसि की बात कही जाती है। ये तत्वमसि क्या है, इस तत्वमसि पर अपन विचार करें तो इसका अनुमान कल्पना से कितने कितने क्या क्या वाक्य बनाए हैं, ये आप देखिए। तत्वमसि का तात्पर्य है कि वह ब्रह्म तुम ही हो। वह ब्रह्म, जो ब्रह्म है, ब्रह्म सत्य द्वितीय नास्ति, वह ब्रह्म सत्य है और दूसरा कोई सत्य नहीं है। वह अर्थात कोई तीसरी चीज है, एक बताने वाला है, एक जिसको बताया जा रहा है और एक बताया जाएगा। वह अर्थात तीसरा पुरुष, वह जो ब्रह्म है वह तुम ही हो। अब उसको, तीसरे को बताकर उसके साथ में उपदेश दे रहा है अपने शिष्य को, वह ब्रह्म तुम हो। जब शिष्य ब्रह्म है तो फिर काय का उपदेश, किस चीज का उपदेश? ब्रह्महित है, ब्रह्म सत्य है। ये भी तुम कह रहे हो कि भाई ब्रह्म तो सत्य है, ये जगत तो मिथ्या है। बात यहाँ ये सामने आती है कि भाई अज्ञान के भरोसे तुम नहीं जानते, लेकिन फिर भी उस अज्ञान को नष्ट करने का ये तरीका कि तुम किसी दूसरे को बताओ, जो है ही नहीं, जिसका कोई आकार प्रकार नहीं है, तुम खुद कहते हो। इस महावाक्य में कहा जाता है कि वो ब्रह्म तुम हो। पृथ्वी के जन्म के पूर्व द्वैत के अस्तित्व में जो रहित था, नाम और रूप से रहित एकमात्र सत्य स्वरूप अद्वितीय ब्रह्म ही था, वही ब्रह्म तुम हो। अब आपने समझा इस बात को? ये कह रहे हैं कि पृथ्वी आकाश तत्व कुछ भी नहीं बना था, ब्रह्मांड नहीं बना था, तब भी तुम थे। नाम रूप से नहीं थे, ब्रह्म स्वरूप थे, लेकिन तुम अज्ञानवश बन गए हो। अब देखिए कैसे प्राप्त करेगा आदमी कि जब ब्रह्मांड नहीं था, जब ब्रह्मांड नहीं था तब तुम थे। समझ में नहीं आता कैसी कैसी बातें ये करते हैं लोग। आज वैज्ञानिक लोगों ने खोज कर ये बताया गया है कि 1380 करोड़ पहले पूरा ब्रह्मांड की रचना हुई। ब्रह्मांड तो नाम दिया है, इंग्लिश में इसको यूनिवर्स कहते हैं। ये ब्रह्मांड 1380 करोड़ साल पहले बनाइए। बताइए, जब 1380 करोड़ साल पहले ब्रह्मांड ही नहीं था तो तुम कहां से ब्रह्म हो गया? वह ब्रह्म कहां से हो गया? कोई पता नहीं। फेंक दिया अनुमान कल्पना से वाणी।
कि वह ब्रह्म तुम हो। उसके बाद में 450 करोड़ साल पहले ये धरती का निर्माण हुआ। इस धरती पर ग्रेविटी है, अर्थात गुरुत्वाकर्षण शक्ति है। इस गुरुत्वाकर्षण शक्ति से ही आधार बना हुआ है हमारा। हम इस धरती पर चल फिर सकते हैं, मकान जायदाद बना सकते हैं, जो भी कार्य कर सकते हैं, इस पर हम इस गुरुत्वाकर्षण शक्ति से कर सकते हैं। देखिए, बिना इस गुरुत्वाकर्षण शक्ति से इस धरती पर ही है और कहीं भी नहीं है। इसीलिए वहां पर लोग बस नहीं सकते, वहां पर मानव जीवन नहीं हो सकता, जीव नहीं पैदा हो सकता। जीव की संभावनाएं इस धरती पर ही है, क्योंकि गुरुत्वाकर्षण शक्ति। मानव जीवन में जो कार्य आने वाली, व्यवहार में होने वाली, कार्य रूप में होने वाली 5 प्रकार की शक्तियां हैं, और वो शक्तियां सब जड़ हैं, कोई देवी देवता नहीं है। एक गुरुत्वाकर्षण शक्ति है जो धरती का आधार है, जिसके आधार पर हम लोग धरती पर चल फिर सकते हैं। एक चुंबक शक्ति है जो एक दूसरे की वस्तुओं को एक तरह से आकर्षित करती है, जिसे आकर्षण शक्ति भी कह सकते हैं। एक सकारात्मक है, सकारात्मक सोच रखते हैं, जिसे पॉजिटिवली कहते हैं, पॉजिटिविटी। एक नकारात्मक सोच है जो कुछ नहीं कर सकता, मैं कुछ नहीं कर सकता भाई, मैं क्या हूं, जिसे नेगेटिविटी कहते हैं। ये नेगेटिविटी सोच को जागृत करके ही इस सामर्थ्य जीव को, इस मानव देह, उत्तम देह को ही नकारात्मक बना करके इसे अल्पज्ञ घोषित कर दिया कि तुम तो अल्पज्ञ हो भाई, तुम क्या कर सकते हो, वो ईश्वर सब कुछ कर सकते। नकारात्मक सोच भरी जाती है लोगों, और उस नकारात्मक सोच से ही लोग अनुमान कल्पना में फंसते हैं। सकारात्मक सोच वाले नहीं फंसते कभी भी। सकारात्मक सोच वाले अपने कर्म में विश्वास रखते हैं, और वो सकारात्मक सोच जो बढ़ती है, उसी में से सदगुरु कबीर का सिद्धांत निकलता है, कर भैया भला अपने छोड़ वीरानी आस। ये सकारात्मक सोच है। और नकारात्मक सोच, तुम कुछ नहीं कर सकते भाई, वह ब्रह्म सत्य द्वितीय नास्ति, वह ब्रह्म सत्य है, तुम असत्य हो। ये भी कह रहे हो और अब कह रहे हो कि ब्रह्म सत्य है, वही ब्रह्म तुम हो। ये तत्वमसी का उपदेश। उसके धरती के 100 साल बाद 350 करोड़ साल, अर्थात 100 करोड़ साल बाद इस धरती पर पानी में सबसे पहले जीव उत्पन्न हुआ, वो भी एक सेल, सिंगल सेल, जिसे एक कोशीय जीव कहा गया, अमीबा जिसको कहा जाता है, जो बच्चों को स्कूल में पढ़ाया जाता है। ये पानी, धरती आग का गोला थी जो सूर्य के अंश से निकलकर बाहर आई। पूरे ब्रह्मांड में जितने भी ग्रह बताए जाते हैं वो सब आग ही आग थी। वो धीरे धीरे ठंडे हुए, और ठंडे होने के बाद धरती जब ठंडी हुई तो उसकी जो भाप ऊपर गई, वो भाप ठंडी होकर बारिश गिरी, करोड़ों साल बारिश गिरती रही। फिर उस बारिश से चारों तरफ समुद्र का पानी भरा, ऊंची जगह थी जहां से पानी बहकर नीचे जगह पर गया, और चारों तरफ पानी भरा हुआ है। आज भी 77% पानी है धरती पर। 3 लाख साल पहले मानव आया, होमो सेपियंस, सेपियंस, 2 तरह से, होमो सेपियंस और सेपियंस। साउथ अफ्रीका में ये मानव जीवन देखा गया। 10,000 साल पहले इस मानव ने खेती बाड़ी करना सीखा, और 5,000 साल पहले इस आदमी ने लिखना सीखा, बोली चाली सीखी। अब इसमें इतनी बात जो बताई जा रही है, इसमें ये जो
कह रहे हैं तत्वमसी का सिद्धांत के आधार पर जो ये कह रहे हैं कि वह ब्रह्म तुम ही हो जो ब्रह्मांड के पहले तुम थे, बताइए ये कैसे सिद्ध होती है? ब्रह्मांड ही नहीं था तो तुम कहां थे, कहां था वो? एक आधार बना जब ही तो सब कुछ हुआ, लेकिन अनुमान कल्पना। ये बात यहां पर कही गई है कि तत्वमसी के उपदेशा ई उपदेश कहे सन। उपनिषद में ये कहा गया है, छांदोग्य उपनिषद में, जिसे सामवेद का उपदेश बताया जाता है, जबकि सामवेद में कोई ऐसी बात नहीं है, लेकिन एक छांदोग्य उपनिषद में ऐसी बातें आती हैं। अब तत्वमसी के शब्द के अर्थ को बात करते हैं हम। तत्वमसी, तत्व असी, 3 पद हैं इसमें, तत्पद, त्वपद, असी पद। अब तत्पद है ईश्वर, कि वो ब्रह्मांड को चलाने वाला कोई ईश्वर है। त्वपद है जीव, जो अल्पज्ञ कहा जाता है, ये ईश्वर का अंश है। असी पद ब्रह्म है, वह ब्रह्म सब में समाया हुआ है। 3 पद बता दी, तत्व असी। अब तीनों पद, तत्वम, तत्व असी, तीनों जगह कोमा लगा लगा करके 3 अलग अलग लगा दिए, तो इनका ही बन गया कि तत्व असी। अब इसको कि तत्पद सोई ईश है, तो पद जीव बखान, असी पद सोई ब्रह्म है, तासे कहत विज्ञान। अब जो ईश्वर है वो ज्ञान है, और जीव है जो अज्ञान है, असी पद है जो विज्ञान है। अब ज्ञान और विज्ञान और ज्ञान भी यहाँ इन्होंने इस पद में बता दिया गया। इनकी फिर अलग अलग व्याख्याएं होती हैं। ये उपदेश देखो आप, इन तत्वमसी के कितने कितने क्या क्या उपदेश है। फिर इसको अलग अपन एक तरह से और देखते हैं, तत्वमसी। अब इस तत् के आगे कोमा लगाकर त्वमसी कर दो, तो ये जो अर्थ बताए कि वह ब्रह्म तुम हो, ये सामने आ जाता है कि वह ब्रह्म तुम हो, ये अर्थ सामने आ गया। फिर तत्वम, तत्वम, तत्वम के बाद कोमा लगा करके असी छोड़ दो, तो यह प्रश्न खड़ा हो जाता है कि तत्वम कोई तत्व है। सबसे पहले यही विचार उठा, यहीं से बात शुरू होती है। आप देखिए कि आप विचार करेंगे तो आपको पूरी कहानी सामने आ जाएगी, लेकिन विचार करना पड़ेगा निष्पक्ष होकर के, इनके अर्थ को समझकर। तत्वम असी, तत्वम के बाद में कोमा लगाकर असी के बाद, असी का तात्पर्य होता है तत्वम असी, कोई तत्व है जो इस संसार को चला रहा है। ये बात दिमाग में बैठी, तो उसी के आधार पर फिर अलग अलग विचार बना लिए गए। इसी में 3 तरह के शब्दार्थ बनकर आते हैं कि कोई, ये प्रश्न खड़ा होता है कि भाई कोई तो है जिस, और आज पढ़े लिखे विद्वान बड़े बड़े बस इसी चक्रव्यूह में फंसे पड़े हैं कि भाई कोई तो है ब्रह्मांड चलाने वाला। अरे कोई क्या, ये तत्वों का चक्कर है। 5 तत्व जड़ देह यहाँ को नस्त जान, ये नहीं है, अर्थात ये बदलने वाले हैं। यहाँ में रहे या को लखे सो पारक पहचान, तुमने कभी जांचा ही नहीं, बस अनुमान कल्पना में सो। कोई तो है। बड़े बड़े विद्वान बुद्धि को भ्रमित किए हुए हैं, बड़े बड़े वैज्ञानिक लोग भ्रमित हो रहे हैं, क्योंकि वो आधार ब्राह्मणवाद का है। वहां से निकल नहीं पा रहे हैं, उस बंध को छोड़ नहीं पा रहे हैं, इसलिए फंसे। कोई तो है, कोई तो है पूछने गए, तो उसी तत्वमसी का अर्थ को बता करके एक ईश्वर है, एक ब्रह्म है और एक जीव है, फिर उसकी व्याख्या कर। तो ये तत्वमसी छांदोग्य उपनिषद का उपदेश ये कहता है। अब एक और ऋग्वेद का जो ऐतरेय उपनिषद है, यह स्वरूप बोध का बात करता है कि वह ब्रह्म है तो क्या है, वह स्वरूप बोध देता है। तो क्या देता है? प्रज्ञानम ब्रह्मस्ति। अब इसका तात्पर्य यह होता है कि प्रकट ज्ञान ब्रह्म है,
तत्वमसी में कहा कि ज्ञान, वहां विज्ञान कहा। वहां क्या कहा? विज्ञान। तत्व असी तत्पद सोई ईश है, त्व पद जीव बकान, असी पद सोई तत्पद सोई जीव है, त्व पद जीव बखान, अति असी पद सोई ब्रह्म ताको कहत विज्ञान। विज्ञान वहां विज्ञान बना दिया। अब यहाँ प्रज्ञानम ब्रह्मास्ति में क्या कह रहे हैं कि प्रकट ज्ञान ब्रह्म है, वह ज्ञान स्वरूप ब्रह्म जानने योग्य है, उसको वह जानना चाहिए, वह ज्ञान है, प्रकट ज्ञान है। और ज्ञान मान्यता से परे भी है। वे दुनिया भर की जो मान्यताएं संसार की है उसे भी झूठा सिद्ध कर रहे हैं। इस व्याख्या से देखिए, अब तरह तरह की जो मान्यताएं बनी हुई हैं उनको भी वो झूठा सिद्ध कर रहे हैं। वो उनसे स्वरूप से अलग है। वो विशुद्ध रूप, बुद्धि रूप, मुक्त रूप, अविनाशी रूप है। वो सत्य ज्ञान और सच्चिदानंद स्वरूप ध्यान करने योग्य है। अब बताइए क्या कह रहे हैं? कितनी क्रांति भ्रांतियां आ गई। इन भ्रांतियों में आदमी कैसे समझे? एक बात तो बता नहीं रहे, अलग अलग कह रहे हैं कि वह ब्रह्म ऐसा है। उस महातेजस्वी देव का ध्यान करने से ही मोक्ष प्राप्त हो जाती है। वह परमात्मा सभी प्राणियों में जीव रूप में विद्यमान है। अब बताओ, उसको जीव भी बता दिया। वह परमात्मा सभी देहधारियों में जीव रूप में है। तो फिर भाई वो परमात्मा जब जीव में से, इस देह में से जीव निकल जाता है, तो फिर वो परमात्मा संभालता क्यों नहीं है? लोग रोते हैं, गिड़गिड़ाते हैं, फिर जिंदा क्यों नहीं होता है? कोई भी मतलब नहीं, कुछ भी कह दिया। झूठ ही तो बोलनी है, मिथ्या मान्यताएं ही तो बनानी है, लोगों को गुमराही तो करना है, कुछ भी बोल दो। वह सर्वत्र आनंद विग्रह रूप है। बताओ, सच्चिदानंद घन, वो सच है, सत्य है, आनंद घन रूप है। उसका स्वरूप क्या बना दिया? आनंद स्वरूप है। अब आनंद कभी देखा जाता है? मस्ती। अब इस मस्ती के नाम से लेकर कितने मतपंथ चले। राधे राधे कहते हैं लोग, बाग खूब नाचते कूदते हैं। तरह तरह के मतपंथ, ऐसे ऐसे मतपंथ बना दिए जहां पर व्यभिचार किया जाता है और उस व्यभिचार को आनंद का स्वरूप बनाया जाता है। हमारे चित्त और महाअहंकार पर सदैव नियंत्रण करने वाला वह ब्रह्म है। तो फिर तुम क्या कर रहे हो? ये शरीर में जीव क्या कर रहा है? गुमराह हो रहा है। और वो ये सोचता है कि भाई मैं कुछ नहीं कर रहा, वो ईश्वर कर रहा है, वो ब्रह्म कर रहा है, और इसीलिए वह कुछ सोचता विचारता नहीं, और धोखे में पड़ता रहता है, धोखे खाए जाता रहता है। साध स्वाद से दूर है, वह प्रज्ञान है, ज्ञान से परे है। ये ऋग्वेद का महावाक्य, जो ऋग्वेद का नाम लेकर के लोगों को गुमराह किया जाता है, विज्ञान जोड़ा गया है। इसके बाद में जो ये जो बताया गया है, ये बताया गया है ऐतरेय उपनिषद का पहले अध्याय का दूसरा श्लोक है। अब एक तीसरा श्लोक आता है, अहम ब्रह्मास्मि। देखिए, उपदेश किया जाता है। ये यजुर्वेद का अनुभव ध्यान है। अनुभव बताया जाता है कि मुझे क्या हुआ, तो वो कहता है मैं ही ब्रह्म हूं। ये वृहदारण्यक उपनिषद का पहले अध्याय का चौथे मंत्र का 10वां श्लोक है। ये कहता है मैं ही ब्रह्म हूं। ब्रह्म से, शब्द से ब्रह्म जीव की एकता का बोध किया जाता है। जीव की, ब्रह्म और जीव की एकता का बोध कराया जाता है। जीव अलग है और ब्रह्म अलग है, यही तो भेद है।
जीव अलग और ब्रह्म अलग बता करके लोगों को गुमराह किया जाता है कि वो ब्रह्म है। तो फिर वही बात प्रश्न खड़ा होता है कि भाई ये जीव इस देह में से निकल जाता है तो फिर वो ब्रह्म भी संभालना चाहिए, जीवित रखना चाहिए। जीव में तो इस देह में तो एक ही चीज रह सकती है, लेकिन इस बात से लोगों को एक बात दृढ़ करा दी गई, एक बात दिमाग में बिठा दी गई कि मरने के बाद में यह जीव ब्रह्म में जाके समाता है। कहीं और स्वर्ग नरक की जो बात मान्यताएं आई, इस देह से निकलकर वो ब्रह्म वहां पर पहुंचता है वो जीव, अर्थात मरने के बाद मुक्त होता है। जीते जी तो कभी मुक्त नहीं होता, जीते जी तो वो बंधन में ही रहता है। समझ रहे हो आप बात को? यह है नेगेटिविटी का आधार। और इसमें जब तक उलझे रहोगे, नेगेटिविटी, पॉजिटिविटी, आकर्षण शक्ति और गुरुत्वाकर्षण शक्ति, चार हो गई, और पांचवी शक्ति, इन चारों शक्तियों के सम्मिश्रण से एक तीसरी और एक पांचवी शक्ति बनती है, उसे विकिरण कहा जाता है, रेडिएशन कहा जाता है। इससे तरह तरह के विकार उत्पन्न होते हैं। तो ये पांच शक्तियां जड़ पदार्थों की बनकर के शरीर संसार में कार्य करती हैं, उसका जीवन पर प्रभाव पड़ता रहता है। जैसी शक्ति को आप अपनाओगे वैसे ही आप बन जाओगे। तो ये नेगेटिविटी, जहां भी देखो जहां नेगेटिविटी, पॉजिटिविटी तो लाते ही नहीं है। सदगुरु कबीर का सिद्धांत पॉजिटिविटी है, सकारात्मक है। वहां अनुमान कल्पना की बात ही नहीं है, यहां ब्रह्म अनुमान, ईश्वर अनुमान, ब्रह्म कल्पना के आधार पर। तो ये मैं ब्रह्म हूं ऐसा समझने लगता है, लेकिन ब्रह्म हुआ कब, कैसे हुआ? तुमसे अलग कोई ब्रह्म है, उसको समझकर तुम जी रहे हो। तुम अपने आप को तो जाने नहीं, और कोई ब्रह्म है। जब उनसे पूछा गया कि मुझे इतने साल हो गए ब्रह्म तो मिला ही नहीं, तो कह दिया जाता है कि मन और वाणी और बुद्धि से तो जाना ही नहीं जाता। तो बताइए कहां मिलना हुआ? मरने के बाद मिलेगा, तो बस बात ही खत्म हो गई, भाई मरने के बाद मिलेगा। तो जीते जी क्या करें? बस मंदिर में आओ, मठों में जाओ, तीर्थों में जाओ, स्नान दान करो, पुण्य करो, वह तुम्हें वहां स्वर्ग में मिलेगा। बस चढ़ावा चढ़ाते रहो, करोड़पति बनाते रहो। पद्मनाभन मंदिर में सोना गायब हो गया, केदारनाथ में सोना गायब हो गया, सब इनका भंडार भरते रहो, तुम तो भूखे मरो। तो ये कहानी है। चौथा मंत्र आता है, महावाक्य जो कहा जाता है वो है अहम अयम आत्मा ब्रह्मस्ति। ये मांडुक्य उपनिषद का जो अथर्ववेद से रिलेटेड माना जाता है, ये अनुभव बोध है। अयम ब्रह्मास्मि का बोध दिया गया, और ये अयम आत्मा, ये जो आत्मा है, ये यहाँ आत्मावाद है। देखो आत्मावाद का मामला, इस महावाक्य का अर्थ है कि वह आत्मा ब्रह्म है। वह आत्मा, तुम्हारे अंदर तो कुछ भी नहीं, इस देह में तो कुछ भी नहीं है। सदगुरु कबीर की आत्मा का ना तात्पर्य है निज रूप, निज स्वरूप, जीव, जीव का निज स्वरूप। और यहाँ आत्मावाद का क्या तात्पर्य है? जब भी तो आत्मा, ईश्वर ब्रह्म आत्म परमात्म, ये सब सपन समा का, ये सब सपने जैसा है, ऐसा कहा है। तो ये आत्मावाद के लिए कहा गया है। जो आत्मावाद का जो अलग महावाक्य है, इसके आधार पर अलग मत पंथ चलते हैं, उसके आधार पर है। प्रत्यक्ष और शरीर में परे तत्व को अयम पद कहा जाता है। अयम, अयम का संस्कृत अर्थ बता दी। अयम अर्थात यह, वयम मैं, अहम मैं, वयम वह, अयम यह। लेकिन इन्होंने उल्टे अर्थ कर रखे हैं। यहाँ अयम पद का जो शरीर से अलग है वह अयम पद है, उसी को आत्मा का, जो शरीर से अलग हो जाए। अर्थात मरने के बाद अलग तो मरने के बाद ही होगा ना। वह संपूर्ण चर अचर में जगत में तत्व रूप में है, वही ब्रह्म, वही आत्मा है, वही आत्म तत्व है। अब ये इस तरीके के जो उपदेश
अनुमान कल्पना के आधार पर दिए गए हैं, वही इस रमेनी में साहब ने कहा कि तत्वमसी आदि जो 4 महावाक्य इनके उपदेश हैं वो इनमें उलझा करके लोगों को गुमराह करते हैं। और ये आया कब से? लाखों करोड़ों साल की बातें करते हैं ये। 1,96,000 साल पहले ऋग्वेद लिखा गया था। झूठ बोलते हो। अभी जो मैंने आपको बात बताई 3 लाख साल पहले तो मानव ही आया है, तो ऋग्वेद कहां से लिख दिया? ये सब 4वीं शताब्दी 5वीं शताब्दी के तात्पर्य में हुआ, जब शंकराचार्य आया। उस शंकराचार्य ने ये मान्यताएं बनाई, उसके पहले ये मान्यताएं थी ही नहीं। और उसके बाद से ये कहानियां जड़ी गई। और फिर आते इनके निश्चय बड़भागी वाही के वर्णन करें अधिकारी। इनका निश्चय तरह तरह से मतपंथ बना करके सारे संसार में फैलाया गया। और जो इनके अधिकारी हैं वही उपदेश का वर्णन जो अधिकारी बनते हैं, इनके मठ पंथ में जो अधिकारी बनते हैं वह भी इन्हीं बातों को दोहराते हैं, और कोई बात नहीं है। एक तरह से बनाया गया सिद्धांत, उसी सिद्धांत के आधार पर कई कई ग्रंथ लिखे गए, कई कई व्याख्याएं लिखी गई। शंकराचार्य के बाद राघवानंदाचार्य आए, माधवाचार्य आए, निमार्काचार्य आए, कई कई आए, हजारों हजार आए, और हजारों हजार तरह से पंथ चले। उनमें सब में यही बात समझाई और कहानियां लिख करके क्या कहा आगे और सुनो। कहानी में और क्या कहा है? परम तत्व का निज परमाना, सन का अधिक नारद सुकुमाना। ये जो कहानी देखो कल्पना से क्या गढ़ी है। सबसे पहले यह सिद्धांत का प्रवान जो था नारद मुनि को सनकादिक ऋषि ने दिया। बृहदारण्यक उपनिषद के अंदर एक कहानी है कि नारद सनकादिक ऋषि के पास गए, उनसे बोला कि हे तात मुझे आप उपदेश कीजिए। सनकादिक ऋषि ने कहा कि हे नारद तुम बहुत बड़े विज्ञानी ज्ञानी हो, मैं क्या चीज का उपदेश करूं? उन्होंने कहा कि नहीं, मुझे आपसे उपदेश चाहिए। सनकादिक ऋषि ने कहा कि तुम पहले मुझे ये बताओगे तुम क्या क्या जानते हो, तो जो तुम नहीं जानते वो उपदेश मैं करूं। तो नारद ने कहा कि मैं 4 वेद, 18 पुराण, 6 शास्त्र, इतिहास, उपपुराण, 18 उपपुराण जो इतिहास ग्रंथ हैं, 14 विद्याएं जिसमें ब्रह्म विद्या भी है, 9 व्याकरण, इन सब का ज्ञाता हूं। तो सनकादिक ऋषि ने कहा कि भाई इन्हीं में तो सारा ज्ञान है, और फिर और तुम्हें क्या उपदेश करूं? तो उन्होंने कहा कि मैं इन सबको जानता जरूर हूं, लेकिन मैं इनका साक्षी भी हूं, लेकिन मैं इनका पूर्ण रूप से ज्ञाता नहीं हो पाया, दृष्टा नहीं हो पाया, अनुभव ज्ञाता नहीं हो पाया, इसलिए मुझे आप उपदेश करो। तो फिर वहां पर नारद को यही उपदेश जो तत्वमसी इनके उपदेशा, तत्वमसी के एक एक बारीकी से जो बातें समझाई गई, वह सारी कहानी बृहदारण्यक के उपनिषद में नारद को सिखाई गई। तो सबसे पहले जो उपदेश सनकादिक ऋषि ने नारद को दिया, नारद ने सुखदेव मुनि को दिया। याज्ञवल्क जनक का संवाद हुआ। याज्ञवल्क ऋषि जो थे वो उस समय के बहुत बड़े ब्रह्मज्ञानी थे, ऐसी कथाएं लिखी गई हैं। सब अनुमान कल्पना की कथाएं, बहुत बड़े ब्रह्मज्ञानी थे, और उन कथाओं को करोड़ों साल पहले की बता दी गई। देखिए इनके अनुमान कल्पना के ठिकाने करोड़ों साल की लिखा दी गई उनकी। अरे करोड़ों साल पहले मानव ही नहीं था धरती पर, 3 लाख साल पहले उस वानर के रूप में आया,
कहाँ से वहां ईश्वर था, कहाँ से किताबें? 5000 साल पहले लिखना पढ़ना शुरू हुआ, कैसे? ये जो तथ्य मैं बता रहा हूं कि 5000 साल पहले लिखना शुरू किया, वैज्ञानिक लोगों ने खोज करके उनकी जांच पड़ताल करके हमारे सामने रिपोर्टें पेश की हैं। ये अनुमान कल्पना की कोई बात नहीं है। याज्ञवल्क्य उस समय के बहुत बड़े ब्रह्मज्ञानी थे और ये कथाएं लिख रखी हैं, वो मैं बता रहा हूं। राजा जनक हर साल एक सभा बुलाया करता था जिसमें ब्रह्मज्ञानियों को इकट्ठा करता था और वो उनके ज्ञान विचार को सुना करता था। वो कुछ नहीं बोलता था, मौन रहकर उस कथा को सुनता था। बड़े बड़े वैज्ञानिक ज्ञानी वहां आकर आपस में झगड़ते थे, तर्क वितर्क करते थे और राजा जनक उनकी कथाओं को सुनते थे, उनके तर्क वितर्क को सुनते थे और उसी में उनको विधेय ज्ञान प्राप्त हुआ, ऐसा लिखा है। तो याज्ञवल्क्य के साथ में जो संवाद हुआ, वहां उन्हें उस समय के सारे ब्रह्मज्ञानियों को हराया। 60 लाख गायें जिनके चांदी के खुरते सोने के सींग थे, मंडवा रखे थे राजा ने कि जो ब्रह्मज्ञान में जीतेगा उसी को दी जाएगी। जब याज्ञवल्क्य आए तो उन्होंने अपने शिष्यों से कहा कि गायें हाँक लो, ले चलो। तो जब वहां के उस समय जो सभा में विद्वान बैठे थे, उन्होंने कहा कि याज्ञवल्क्य, क्या तुम सबसे बड़े ब्रह्मज्ञानी हो जो आज ले जा रहे हो बिना तर्क वितर्क किए? याज्ञवल्क्य ने कहा कि तुम जो मेरे से भी संवाद करना चाहता है वो सामने आ जाए। तो उस समय के सारे ब्रह्मज्ञानियों को उन्होंने हराया। गार्गी नाम की एक स्त्री थी, उसने भी उनसे संवाद किया। वो सारा बहुत बड़ा एक अध्याय है, उसमें ये सारी बातें लिखी हुई हैं। ये सारे संवाद, और वहीं से दत्तात्रेय के पास में ये आया, वो परंपरा बनी गई और वो परंपरा से परंपरा चलती गई। दत्तात्रेय भी वही रस स्वादा, वही बात राम वशिष्ठ में लगाई। जब राम गुरु वशिष्ठ के आश्रम में थे, शिक्षा ग्रहण कर रहे थे, तो वशिष्ठ ने कहा कि वह ब्रह्म सत्य है और द्वितीय नास्ति। इस बात को सोचकर समझकर राम परेशान हो गए कि जब वह ब्रह्म सत्य है, द्वितीय कोई नास्ति, जो द्वितीय कोई सत्य नहीं है तो फिर उसी ब्रह्म को खोजना चाहिए। और राम इतने गहरे विचार में चले गए कि खाना पीना छूट गया। यह बात भरत को पता चली कि भैया को क्या हुआ। उन्होंने गुरु से तो कुछ नहीं कहा, लेकिन चुपचाप अपने साथ अपने एक वाहक के द्वारा दशरथ के पास ये बात पहुंचा दी। दशरथ को पता चला कि मेरा बड़ा पुत्र ऐसे हाल में है। उन्हें चिंता हुई कि मेरा बड़ा पुत्र गद्दी का अधिकारी, और अगर इस तरह से ब्रह्मज्ञान में उलझ गया तो वो तो वीतरागी हो जाएगा, अर्थात सन्यासी हो जाएगा, फिर राजपाट कौन चलाएगा। वो परेशान होकर भागे, गुरु वशिष्ठ के पास आए। उन्होंने गुरु वशिष्ठ को बात सुनाई तो वशिष्ठ को बड़ी चिंता हुई कि मैंने ऐसा कहा, उसका राम पर ऐसा प्रभाव हुआ। राम को बुलाकर पूछा, उन्होंने कहा आप ही ने तो कहा कि ब्रह्म सत्य है और कोई और दूसरा सत्य है ही नहीं। तो वहीं पर इस बात को पलटा गया, बदला गया कि वह ब्रह्म तुम ही हो, तत्त्वमसि। वही वो तत्त्वमसि का उपदेश, वह ब्रह्म तुम ही हो। ये संसार भी तो ब्रह्म ही है। ब्रह्म से जगत और जगत से ब्रह्म है, और तुम उस ब्रह्म को रचने वाले तो तुम हो। तो मान्यता बदल गई कि ये ब्रह्म है, तुम हो। और कृष्ण के साथ में और उद्धव के साथ जो चर्चा हुई वह भी यही सार है। उद्धव जो था वो कृष्ण का बड़ा भाई था, अपने ताऊ का लड़का था, बहुत बड़ा ज्ञानी था। कृष्ण की बात एक भी नहीं मानता था। वो उलाहने देता था कि तुम लोगों को भ्रमित करते हो। गोपियों की बार बार में पुकार आ रही थी कि कृष्ण हमसे मिलने नहीं आते। तो कृष्ण ने कहा कि उद्धव तुम चले जाओ।
उनको गोपियों को समझा के आओ। उद्धव गोपी को समझाने गए। रथ कृष्ण का था। गोपियां समझ लगी कि कृष्ण आ रहे हैं, सारी इकट्ठी हो गई कृष्ण के दर्शन के लिए। रथ में से उद्धव उतरे। उद्धव उतरे तो उतर गए, पास में खड़े हुए, लेकिन वो फिर भी रथ की तरफ देख रही हैं कि कृष्ण कब उतरेंगे। तब उन्होंने कहा, उद्धव ने कहा, गोपियों तुम वहां रथ में क्या देख रही हो? तो कृष्ण नहीं उतर रहे। उन्होंने कहा, कृष्ण नहीं आए। उन्होंने कहा, कृष्ण क्यों नहीं आ रहे? कि नहीं, उन्होंने मुझे भेजा है। कि तुम क्यों आए? कि मैं तुम्हें समझाएंगे। तुम क्या समझाओगे? तो उद्धव कृष्ण की लिखी हुई एक चिट्ठी लेके आए थे। उसमें लिखा था कि ये उद्धव बहुत बड़े ज्ञानी हैं, इनसे तुम्हारी शंका समाधान समझ लो। उन्होंने कहा कि ये एक चिट्ठी लिख के भेजिए तुम्हारे लिए। सारी गोपियां वो चिट्ठी के ऊपर टूट पड़ी और तोड़ तोड़ के टुकड़े टुकड़े जिसके जो हाथ में आया वो दे दी। क्या है इसमें? कृष्ण कहाँ है? सारी गोपियां पूछने लगी। देखिए, पागलपन की हद होती है, गुमराहपने की हद होती है, अंधश्रद्धा की हद होती है। यह प्रेम, इसमें गुमराहपना है, निश्चित रूप से गुमराहपना है। और लोग उस गुमराहपने को ही चला करके मत पंथ बना करके और लोगों को राधा स्वामी, राधा राधा कृष्ण, राधे राधे करके घुमा रहे हैं। ऐसी कहानी लिखी है, ऐसा हुआ होगा या ना हुआ होगा, लेकिन ऐसी कहानी लिखकर लोगों को गुमराह किया गया। वो नहीं मानी किसी की बात। उद्धव माता मार के वापस आ गया। तब कृष्ण ने उद्धव को जो उपदेश दिया वो भी यही तत्वमसी का उपदेश था। अर्थात तो यहाँ पर ये जो कथाएं घड़ी गई हैं, ये जो बात है, ये सब इसलिए बनाई गई हैं कि ये परंपरा से चली आ रही है, करोड़ों साल पहले से चली आ रही है। इस बात को ठिकाने पे बिठाने के लिए, इस मानिंदी को दृढ़ करने के लिए ये कहानियां सुनाई गई हैं, बल्कि असल कहानी नहीं। असल कहानी तो सदगुरु कबीर ने निकाल के कही कि तुम्हारे अलावा कोई और खड़ा होता है क्या? ये जितनी भी मानिंदियां बनाई है तुमने बनाई है। इतिहास सामने है कि 10,000 साल पहले खेती करता था मानव। उसने खेती करना नई नई सीखी थी। जब हल बैल ये नहीं थे, वो हाथों से खोद खोद कर जितना कर सकता था उतना करता था। वही बात जो जरग दड़ाई दे दरे विदे कहाई, वही बात सुखदेव को जनक ने दड़ाई करी। सुखदेव जो थे, जनक के पास में ब्रह्म ज्ञान प्राप्त करने गए थे। वही बात समझाई और विदेह कहलाए। याज्ञवल्क्य की कथा सुन करके राजा जनक ने यह कह रखा था कि जो एक पल में ज्ञान करा दे मैं उसी को गुरु करूंगा। तो जब राजा जनक ने देखा कि याज्ञवल्क्य के अलावा कोई ब्रह्मज्ञानी नहीं है, तो उन्होंने आकर उनको प्रार्थना की कि आप मुझे शिष्य कीजिए, आप मुझे उपदेश कीजिए। राजा जनक ने कहा कि मैं इस बात का इंतजार कर रहा था कि एक पल में मुझे कोई ज्ञान करा दे, वही मैं गुरु धारण करूंगा। तो याज्ञवल्क्य ने कहा, चलो जनक घोड़े पर बैठो। राजा जनक ने कहा कि इस पायदान पर पांव रख के मैं उस पायदान पर जाऊं, उसके पहले मुझे ज्ञान करा देना। लगाम पकड़ करके जैसे ही जनक पायदान पर पांव रख करके जैसे उछल कर ऊपर गया, पांव हवा में ही रह गया और उसने कहा कि रुक जा राजा। एक पांव हवा में ही है, गुरु की आज्ञा, वहां का वहीं टिका हुआ। राजा जनक से याज्ञवल्क्य ने पूछा, क्या कर रहे हो? कि घोड़े पर बैठ रहा हूं। घोड़ा क्या है? कि जिसकी लगाम मैंने पकड़ रहा। लगाम किस में लगी हुई है? कि घोड़े की गर्दन में। गर्दन किसकी है? कि घोड़े की है। घोड़ा कहाँ खड़ा है? कि धरती पर। तुम क्या हो? कि मैं इसको पकड़ रहा हूं। तुम कौन सी जगह हो? आंख में हो, नाक में हो, हाथ में हो, कहाँ हो? कि ये मुझे पता नहीं, कि बस यही जानना है और कुछ नहीं जानना। तो यहां पर ये बात निकल कर सामने आती कि इस देह में रहता कौन है? जीव ही तो रहता है। लेकिन लोगों ने वहां ब्रह्म बताकर
गुमराह कर दिया कि वही ब्रह्म तुम हो जो इस देह में हो। और इस प्रकार से राजा जनक को भी ब्रह्म ज्ञान दिया गया और उस ब्रह्म ज्ञान की ही मानिंदियों को लेकर के हजारों साल से लोगों को गुमराह किया जा रहा है। अनुमान कल्पना से वाणियां लिख लिख कर लोगों को गुमराह करके ठग विद्या के आधार पर मत पंथ चलाए जा रहे हैं। कुल मर्यादा खोए के जीवत मुआना कोय, देखत जो नहीं देखिया अदष्ट कहावे सोए। साहब कह रहे हैं कि कुल मर्यादा, कुल की मर्यादा खोए के, कोई राजा के यहाँ पैदा हुआ है, कोई गरीब के यहाँ पैदा हुआ है, जिस परिवार में जैसा जैसा परिवार में पैदा हुआ है उसकी उसकी मर्यादा अपनी अपनी अलग अलग है। साहिब कह रहे हैं कि उन मर्यादाओं को त्यागना पड़ेगा जब सत्यवादी बनना पड़ेगा, जब मेरी बात को समझ में आएगी। क्योंकि जगह जगह अपने अपने अलग मान्यताएं हैं, कोई मुसलमान है, कोई हिंदू है, कोई सिख है, कोई जैन है, कोई बौद्ध है, वो उनकी मर्यादाओं में फंसे पड़े हैं। उनके कुलों में, उनके परिवार में वही मर्यादाएं चली आ रही हैं। उन सबको त्याग कर जीवत ही मर जाए, अर्थात इस सांसारिक रीति रिवाज से त्याग कर दे, उसको जीवत मर जाना कहते हैं। अर्थात अहंकार को समाप्त कर दे। अहंकार की 5 प्रवृत्तियां हैं। ये मेरा धन है, ये मेरा परिवार है, ये मेरा सुख है, ये मेरा दुख है, ये मेरा कार्य है, ये मैं ही करूंगा, मेरे अलावा और कौन कर सकता है। धन, धरती, परिवार, पुत्र, कलत्र, मान, सम्मान, ऊंचा पद, धन, धान्य, इनमें अपने मन को लगाना, यह अहंकार है। इस जीते जी इस अहंकार को मार देना जीते जी मर जाना कहलाता है। और इसको मारे बगैर, अहंकार को मारे बगैर सत्य यथार्थता को नहीं जाना सकता। देखत जो नहीं देखिया, देखने के बाद में भी अगर जो मैं नहीं समझ सका, नहीं पहचान पाया कि तुम कौन हो, तो फिर वो तो अदृश्य ही रह जाएगा ना, दिखने में कहां आएगा। जब तुम समझ ही नहीं पाओगे, तुम्हारे निज स्वरूप को देख ही नहीं पाओगे, तो वो तो अदृश्य है। और जिस दिन तुम उसको देख लोगे, जान लोगे, पहचान लोगे, तो दिखने में आ जाएगा। इसके अलावा कुछ और बनता ही नहीं है। तुम्हारे अलावा कोई और दूसरी चीज बनती नहीं। सदगुरु कबीर यहां पर ये कहते हैं कि इनके तत्वमसी उपदेश में सब अनुमान कल्पना भरी पड़ी है, लेकिन यह है किसके लिए? तुम्हारे चारों तरफ ये बात घूम रही है, लेकिन तुम्हें अदृश्य रखा हुआ है। तुम्हें अदृश्य रखा हुआ है, तुम्हें बताया ही नहीं जा रहा है कि तुम्हारे लिए और कोई नहीं, दूसरे के लिए नहीं है। ये ज्ञान तुम्हारे लिए है, तुम्हारे अलावा और कहीं भी ये ज्ञान नहीं है। तुम्हारे निज स्वरूप को जिस दिन जान जाओगे, तुम्हें और कोई दूसरी वस्तु को जानने की आवश्यकता नहीं रह जाएगी। इसलिए अपने आप को जानो, अपने निज स्वरूप को जानो। उस निज स्वरूप को जानने के लिए, सदगुरु कबीर के सिद्धांत को समझने के लिए, जो आजकल पारखी संत हैं, जो सदगुरु कबीर का यथार्थ ज्ञान देते हैं, अनुमान कल्पना वाले नहीं, ये रामपाल जैसे धोखेदार, ये चौका आरती वाले, और भी कई कई तरह के मतपंथ वाले, वो नितिन जैसा लोग, ढोंगी ठगी लोग, इनसे सदगुरु कबीर का सिद्धांत सामने नहीं आ सकता। क्योंकि ये सब अनुमान कल्पना में फंसे पड़े हैं। इन्हें पता ही नहीं है कि क्या है। ये जो व्याख्या मैंने कही है, इसकी व्याख्या पारखी संतों के अलावा आपको दूसरी तरीके से बताएंगे। वो सारे अनुमान कल्पना के आधार पर आपको बहका देंगे। ये मेरी निश्चय बात बता रहा हूं, क्योंकि पारक सिद्धांत सदगुरु कबीर का यथार्थ सिद्धांत है। वही हमें समझना चाहिए, वही हमें जानना चाहिए। और उस ज्ञान को देने वाले सदगुरु कबीर के बीजक का अध्ययन करने वाले लोग ही इसको समझा सकेंगे। जो लोग सूक्ष्म वेद बताते हैं वो बीजक नहीं है भाई, सदगुरु कबीर का लिखा हुआ नहीं है। लोग झूठ बोल रहे हैं। ये रामपाल के चेले चाटी, रामपाल तो जेल में बंद पड़ा, लेकिन उसके
जो चेले चाटी आज फेसबुक पर जगह जगह लिखते हैं, ये सूक्ष्म वैदिक। रामपाल जैसा कोई तत्वज्ञानी हुआ ही नहीं, बेवकूफ हो। रामपाल अगर तत्वज्ञानी होता तो जेल में क्यों जाता, ये भी तो विचार कर लो। लेकिन गुमराह कर रहे हैं लोगों को, कह रहे रामपाल तो बाहर है, जेल में कहाँ है। इतना झूठ बोल करके लोगों को गुमराह किया जा रहा है। उस गुमराहपने से निकालने का ज्ञान सतगुरु कबीर का है, इसे हमें भली भांति समझना चाहिए।